क्या आप बार बार बीमार हो रहे हो? आपके पैरों में, जोड़ों में और कमर में दर्द रहता है? आप थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप जल्दी से स्ट्रेस में आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो और आपकी लगी हुई चोट ठीक नहीं हो रही, तो इन सभी लक्षणों का एक कारण विटामिन डी की कमी भी हो सकता है। मैं प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। तो हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। हमें यह तो पता है कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। जब हमारी स्किन धूप से एक्सपोज होती है तो यह विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म बनाती है और यह इनएक्टिव फॉर्म लीवर और किडनी में जाके एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस एक्टिव फॉर्म को ही विटामिन डी3 कहते हैं। अब हमने देख लिया कि विटामिन डी3 की एक्टिव फॉर्म हमारी बॉडी में है, पर यह विटामिन डी3 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि विटामिन डी3 हमारी बॉडी में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी3 का नॉर्मल लेवल होगा तो जो कैल्शियम हम मुंह से ले रहे हैं वह आंतों में पूरी तरह से अवशोषित होगा, मतलब कैल्शियम का पाचन पूरी तरह होगा। परंतु यदि विटामिन डी3 की कमी हमारी बॉडी में है तो जो कैल्शियम हम मुंह से ले रहे हैं उसका पूरा अवशोषण हमारी आंतों में नहीं होगा, मतलब कैल्शियम पूरी तरह से बॉडी में नहीं बचेगा और बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इस कमी की पूर्ति के लिए बॉडी क्या करेगी? जहाँ पर भी कैल्शियम है, मतलब अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ होता है? हमारी हड्डियों में। तो वहां से बॉडी कैल्शियम को लेने लगेगी। हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि बॉडी हड्डियों से कैल्शियम को चुराने लग जाएगी। ऐसे होने से क्या होता है कि हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि हड्डियां मेनली कैल्शियम की बनी हुई होती है। कमजोर हड्डियों में फ्रैक्चर के चांस ज्यादा रहते हैं और हड्डियां अंदर से खोखली हो जाएगी, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक मेडिकल टर्म है, की बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है और कमर में, पैरों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, परंतु यह हड्डियों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी पूरी बॉडी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह एक विटामिन ही नहीं है, यह एक हार्मोन है जिसके रिसेप्टर हमारे बॉडी की हर एक कोशिका में उपस्थित होते हैं। इसलिए इसकी कमी से कैंसर, इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है। तो हमने जाना कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, कैसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम जानेंगे यह इतना इम्पोर्टेंट है तो हम इसे ले कैसे? इसे लेने के लिए दो सोर्स हैं। एक है फूड सोर्स, वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि विटामिन डी3 हर फूड में अवेलेबल नहीं है। यह फिश, एग या फिर फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट, मतलब कैल्शियम के जो प्रोडक्ट हैं जैसे दही, दूध, इनमें विटामिन डी3 को ऊपर से मिलाया जाता है, तब हम विटामिन डी3 ले सकते हैं। विटामिन डी3 का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य की रोशनी है, इसीलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब हम इस विटामिन को कब लेंगे, यानी दिन के कौन से टाइम पर लेंगे? जब सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट बी रेट सबसे ज्यादा होगी। और वह कब होगी? वह होगी सुबह के 11 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक। इस टाइम पर अल्ट्रावायलेट बी रेट सूर्य की रोशनी में सबसे ज्यादा होने के कारण सन एक्सपोजर का टाइम आपको कम लेना होगा और इस कम टाइम में ही सबसे ज्यादा विटामिन डी3 आप ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि सन एक्सपोजर के टाइम पर हमें कौन से कपड़े पहनने हैं। तो हमें यह कंफर्म करना होगा कि हमारी बॉडी का 1/3 पार्ट सन के एक्सपोज में होना चाहिए। तो आप यह कर सकते हो कि नीचे तो आप घुटनों तक का शॉर्ट पहन सकते हो और ऊपर हाफ स्लीव्स का टॉप पहन सकते हो, तो आपकी बॉडी का 1/3 पार्ट एक्सपोज हो जाएगा। और आपको अपने फेस और आईज को सन के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए सन ग्लासेस और हैट पहन
सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको सन एक्सपोजर कहाँ पर लेना है। आपको ऐसी जगह को चुनना है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट आती हो। ऐसा नहीं कि आप कमरे में बैठ गए और जो ग्लासेस की विंडो होती है उसके सामने बैठ के सन एक्सपोजर ले रहे हैं, तो यह गलत है, क्योंकि जो ग्लास है वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट बी रेज को रोक लेता है। आपको पूरी तरह से विटामिन D3 नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यह सन एक्सपोजर आपको कितने टाइम तक लेना है। तो यह डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। यदि आपकी स्किन फेयर है तो आप 10 to 30 मिनट तक सन एक्सपोजर ले सकते हो, परंतु यदि आपकी स्किन थोड़ी डार्क है तो आपको इससे ज्यादा टाइम तक, मतलब 10 to 30 मिनट से ज्यादा सन एक्सपोजर लेना होगा, क्योंकि डार्कर स्किन में मेलेनिन नामक एक पिगमेंट होता है कि सनस्क्रीन की तरह काम करता है और सनलाइट में उपस्थित अल्ट्रावायलेट बी रेज को रोक लेता है, जिससे पूरी तरह से विटामिन D3 आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि यह सन एक्सपोजर आपको कितने टाइम तक लेना है। तो यह आपको एक सप्ताह में कम से कम 3 बार लेना है और इससे आप 600 IU तक विटामिन D3 ले सकते हो, मतलब 600 इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन D3 ले सकते हो। और यह आपकी डेली रिक्वायरमेंट का लगभग 80% से भी ज्यादा पार्ट है। तो हमने देखा कि विटामिन D3 हमें सूर्य से कैसे लेना है, और आप ये सभी उपाय, मतलब सन एक्सपोजर भी ले रहे हो, फूड में विटामिन D3 भी ले रहे हो, पर आप क्या देखते हो कि जब ब्लड टेस्ट कराते हो तो विटामिन D3 की कमी आ रही है, और आपके लक्षण जो कि विटामिन D3 से रिलेटेड हैं, कि कमी से रिलेटेड हैं, वो कम नहीं हो रहे। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं कि आपके या तो लीवर और किडनी की बीमारी है। क्यों? क्योंकि लीवर और किडनी ही विटामिन D की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में बदलती है। नेक्स्ट, आपकी आंतों में फैट के एब्जॉर्प्शन से संबंधित कोई रोग हो सकता है, जैसे सीलिएक डिजीज, क्रोन्स डिजीज। क्यों? क्योंकि विटामिन D3 के अवशोषण के लिए फैट का होना जरूरी है। तो आप मेडिकल फैसिलिटी में जाके कंसल्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि विटामिन D की कितनी मात्रा हम प्रतिदिन लें जिससे कि हमें विटामिन D3 की कमी नहीं हो। तो डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन D3 की होती है वह उम्र के अनुसार होती है। जैसे 1 से 70 साल की उम्र तक आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 की लेनी होती है, और 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 800 IU विटामिन D3 लेना पर डे जरूरी है। और प्रेगनेंसी में इसकी लेने की जो क्वांटिटी है वह बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 की पर डे लेना जरूरी है। तो हमने देखा कि विटामिन D3 कैसे काम करता है, यह हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको यह जानकारी ऐसे ही बराबर लेते रहना है, तो फिट मी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।